दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी बहुत स्वागत है। इस समय जो इस मुद्दे को लेकर हम अपनी जनता के समक्ष हाजिर हुए हैं, कहीं ना कहीं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द फायर इमरजेंसी सर्विसेज एस्पिरेंट्स का जो मसला है पिछले कई सालों से, और कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद थी कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जरूर इसका संज्ञान लेगी, उन घोटालाकारियों को एक्सपोज करेंगे जिन्होंने न जाने कितने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, उन्हें अंधकार में डाला है। और बताना चाहेंगे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के घोटाला जो है, और आप जानते हैं अगर किसी घोटाले का अगर नाम सुनहरे हरफों में लिखा जाएगा तो वो सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर का पहला और ऐसा बड़ा घोटाला होगा जिसे मदर ऑफ ऑल स्कैम कहेंगे। यानी सबसे बड़ा स्कैम और सबका यानी हेड जो है वो स्कैम है, जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का स्कैम था, जिसमें घर बैठे उस बोर्ड में बैठे बच्चों को पेपर मुहैया किए गए, बच्चों ने पेपर खरीदे, बच्चों ने यानी कि कहेंगे साथ ही साथ संडे के दिन उन्होंने ज्वाइनिंग करवाई, हाईली क्वालिफाइड बच्चों को बाहर कर दिया, बात का रास्ता दिखाया गया, और जो 8वीं और 10वीं पास से ब्यूरोक्रेट्स के घरों में नौकरियां करते थे उन्हें यानी कि नौकरी दी गई। तो इसी के चलते एक ही परिवार के 6-6, 7-7 लोग जो थे, उसके बाद ये कहेंगे कई सारे नेताओं को मिले, भाजपा के नेताओं को भी मिले, उन्होंने भी आश्वासन दिवाया। भाजपा के स्पोर्ट्स पर्सन थे एडवोकेट अभिनव शर्मा जी ने, उन्होंने भी एक इनिशिएटिव लिया, उन्होंने इस मुद्दे को काफ़ी उजागर किया, उन्होंने एलजी महोदय तक भी वो बात रखी। उन सारी चीज़ों को देखते हुए एलजी महोदय ने 3 मेंबर की कमेटी का गठन किया गया, और कमेटी को कहा गया कि जल्द से जल्द रिपोर्ट सबमिट करवाई जाए, और 1 महीने का टाइम मांगा था, 3 महीने का टाइम यानी कि मांगा था एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने, और 3 महीने के बाद अब लगातार 1 साल यानी 1.5 साल होने को आया है। रिपोर्ट में क्या था, रिपोर्ट क्या थी, किसके हक में थी, किसके खिलाफ थी, आज तक कोई भी इस बात का नहीं पता हुआ। कुछ दिन पहले भी हमने अपडेट दिया था कि जल्दी इसका भांडा फूटने वाला है, कि इसकी सारी जो रिक्रूटमेंट है इसके पीछे का स्कैम है, षड्यंत्रकारियों के यानी कि उनके चेहरे बेनकाब होंगे। पर कहीं ना कहीं अब जो युवाओं का जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एक्सपीरियंस है, उनका अब जो सब्र है, सब्र का बांध जो है अब टूटता नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार इन बच्चों ने बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से, अगर पिछले साल की बात कराएं तो महाराजा हरि सिंह जी के जो पार्क के बाहर ये बच्चे एक तरह से जो मुस्लिम समुदाय के बच्चे थे उन्होंने रोजा रखे हुए थे, रोजे के महीने में, और जो हिंदू थे नवरात्रों के रखे हुए भी वो लोगों ने, उन बच्चों ने वहां पर प्रदर्शन किया, पर प्रशासन के कानों तले जरा भी जू नहीं रहेंगी। चलिए, अब इन्होंने कुछ दिन पहले भी हम कहे तो उन्होंने कहा था कि हम अब बड़ा एक आंदोलन करेंगे, जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में फायर इमरजेंसी सर्विसेज एस्पिरेंट्स से एक बड़ा आंदोलन करेंगे। पर उसी के चलते चलिए फिर से जानने का प्रयास करेंगे कि इम्तियाज जी इस समय हमारे फोन लाइन पर हैं, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एस्पिरेंट, और कई बार बेचारे रोज फोन करते हैं, कहते हैं हम क्या करें, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हम किधर जाएं। चलिए हम इम्तियाज जी को लाइन पर लेते हैं। हेलो जी मैम। जी इम्तियाज जी, इस समय आपको लाइव ऑडियो में हमारी जनता सुन रही है, जी बताइए क्या कहना चाहेंगे। जी मैम, हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ आज तक नहीं हुआ। 2020 से हम गुहार लगाते आए हैं। पता है कि 2022 में एक कमेटी को तश्कील दिया गया फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट स्कैम को लेकर, लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट आने के बावजूद 1.5 साल होने को आया। इस रिपोर्ट के पीछे कौन सा नेक्सस है, क्या नेक्सस है, वो हमारे सामने निकल के सामने आ गया। अगर हमें विद इन डेज इंसाफ नहीं मिला तो इसमें बड़े बड़े दिग्गज नेता और ब्यूरोक्रेट जितने भी हैं इसमें फंसने के 100% चांसेस है। हमारे पास वो जहन्नम इनके लिए निकल कर सामने आ गया है। हमारे पास वो जहन्नम है। अभी तक हम सबर का बांध लिए हुए चल रहे थे, लेकिन अब वो बांध टूट चुका है। बहुत ही जल्द हम मीडिया के रूबरू आकर इनका वो बांध खोल के इनकी पोल खोल देंगे, और इनको टांगे पकड़ के इनको लखनपुर कंडे से बाहर का रास्ता दिखाना हमें अच्छी तरीके से आता है। हम ये चाहते हैं कि अभिनव शर्मा साहब जो हमारे इस केस को हैंड ओवर, जिनको हम लोगों ने इस केस को किया था अभिनव शर्मा साहब को, लेकिन अभिनव शर्मा की पिछली बार एलजी मनोज सिन्हा से एक मीटिंग होने के बावजूद एलजी साहब ने उनसे कहा कि आर के गोयल साहब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने अभी तक रिपोर्ट सबमिट किया ही नहीं। जी। तो अगर
आर के गोयल साहब ने रिपोर्ट सबमिट नहीं किया, तो अभिनव शर्मा साहब आज तक हमें क्या बोल रहे थे, रिपोर्ट सबमिट हुआ है। आर के गोयल साहब के पास गए हम, उसने भी बोला कि भाई रिपोर्ट सबमिट हुआ है। और यहाँ तक कि अतुल डोलो साहब के पास भी गए, चीफ सेक्रेटरी के पास, तो उन्होंने भी कहा भाई रिपोर्ट सबमिट हुआ है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, विद इन डेज आप लोगों को इंसाफ मिलेगा। लेकिन एलजी का ये दोहरा बर्ताव अगर देखा जाए तो जिस तरह से अभिनव शर्मा का ये कहना है कि एलजी साहब ने बोला कि रिपोर्ट सबमिट हुआ ही नहीं, आर के गोयल साहब झूठ बोल रहे हैं। अब हमें ये साझा करने की यहाँ पे जरूरत है कि झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है, तो कौन अपनी ईमानदारी दिखा रहा है, क्या सबूत है इनकी ईमानदारी का, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। तो हमें ये चाहिए। और तो मैं ये लास्ट बार यहाँ पे इम्तियाज अली ये कहना चाहता है, मैं डिस्ट्रिक्ट गांधरबल का हूँ, कहीं दूर का नहीं हूँ, हमारे पास वो जहन्नम की आग निकल कर इनके लिए आ गई है सामने। यदि वो मीडिया के सामने आ गई, रूबरू हो गई, तो याद रखिए इनको टांगे बचाने की फुर्सत नहीं मिलेगी। फिर हमें ये मत बता दीजिए कि आप लोगों ने सरकार का और एडमिनिस्ट्रेशन का तहस करने में बिल्कुल इम्तियाज जी, हाल ही में जब रविंदर रैना के पास भी हमारे एस्पिरेंट्स आप लोग गए थे, एस्पिरेंट्स गए थे, तो रविंदर रैना जी ने अधिकारी से बात की थी, प्रशासनिक अधिकारी से, तो उन्होंने कहा था हाँ जी रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है। तो उसके बाद ये समझ नहीं आ रहा दोहरा मापदंड क्यों। एक तरफ से कहा जाता है रिपोर्ट सबमिट होगी, आर के गोयल साहब भी कहते हैं सबमिट कर दिया, तो डुल्लू जी भी कहते हैं, फिर एलजी का अगर अभिनव शर्मा जी को ये बयान देना या ये बात कहना उनको कि अभी नहीं हुई है, समझ नहीं आ रहा आखिर क्या हो रहा है। और ये भी हमें कुछ सूत्र बता रहे हैं, अंदरूनी जो रिलायबल सूत्र बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं बड़े कुछ जो पूर्व पुलिस के अधिकारी हैं उनका नाम आ रहा है, कुछ ब्यूरोक्रेट्स और का भी नाम आ रहा है। शायद इसी वजह से रिपोर्ट को सामने नहीं लाया जा रहा। क्या ये सत्य है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। पूर्व क्या सीधा खोल के बता दीजिए मैम। अभी रहने दीजिए ना, अभी थोड़ा सा नहीं बताएंगे ना, क्योंकि जब बता दिया हो सकता है वो सतर्क हो जाए। अभी उन्हें पता चलने दीजिए ना, अभी पता चले कि अगर समय है तो अगर हम पहले अभी बता देंगे, अभी समय है हमारे पास, अभी आप समय दे रहे हैं एलजी साहब को कि फटाफट रिपोर्ट में बता दीजिएगा। तो अन्यथा फिर बाद में, क्योंकि एक बार कहते ना बताना भी चाहिए, हमारी काम है उन्हें चेतावनी देना कि आप रिपोर्ट को सबमिट क्या है रिपोर्ट में सामने लाई दिया, अन्यथा फिर जो आपके पास भी तथ्य हैं हमारे पास आए वो भी एक्सपोज हो जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, वही तो बात है ना, वही तो बात है। जो लोग इसमें फंसे हुए हैं ना, उनके लिए जहन्नम की आग एक बुक हमारे पास निकल कर सामने आ गई है, जो इनको बचा, जो इनको कहीं भी, अगर ये कहीं भी जाएंगे, चाहे वो बड़े से बड़ा ब्यूरोक्रेट हो या पॉलिटिशियन हो, वही जहन्नम की आग हमारे पास पहुंच गई है। इनको आखिरी कड़ी चल रही है। हम ये भी चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से जल्द से जल्द रिपोर्ट को सामने लाया जाए। अगर बीच में कोई घोटाला गर्दी करता है, बीच में कोई टांग अड़ाने की कोशिश करता है, रिपोर्ट को गबन करने की कोशिश करता है, तो याद रखिए ये आप लोगों को बहुत महंगा साबित होगा आने वाले इलेक्शन के दिनों में। चाहे कोड ऑफ कंडक्ट लग जाए, इससे दोहरे कोड ऑफ कंडक्ट लग जाए, 3 कोड ऑफ 4 कोड ऑफ, यानी कि इससे भी स्ट्रिक्टनेस हो, तो उसके बावजूद भी हमें इनको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से नंगा करना आएगा। उस बुक को हम सामने रखेंगे, इनको पूरी तरीके से समझ दिलाएंगे कि जनता जनार्दन है, आम जनता को पता चलना चाहिए कि इनके साथ ये दोहरा मापदंड क्यों हो रहा है। बिल्कुल जी, लोकसभा के इलेक्शंस भी की तिथियां भी 19 से लेकर, यानी जो बताया जा रहा 20 तक, जो हमारे जम्मू कश्मीर में 22 तक हो, यानी कि जो 19 तारीख से अप्रैल से शुरू हो रहे हैं लोकसभा के चुनाव भी, और जम्मू कश्मीर में भी 5 फेजेस में चुनाव होंगे। तो किस तरह से लेते हैं, एक तरफ चुनाव हो, एक तरफ से आप लोगों का गुस्सा है, चाहे आप हो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हो, चाहे होमगार्ड्स हो, चाहे वो डेली वेजर्स हो, चाहे लैंड डोनर्स हो, चाहे आशा वर्कर हो, रहबरे खेल हो, रहबरे जंगलात हो, NYCs हो, ये जो है यानी कि ये कहेंगे जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हो। तो ये क्या लगता है इलेक्शन में जो भी पार्टी, यानी कि जो ये दावे करती बड़ी बड़ी कोई भी पार्टी सोच रही होगी कि हम जनता हमें फिर भी वोट करेगी, तो लगता है आपको नुकसान होगा इन सारी चीज़ों का जब तक ये मसले हल ना होंगे?
देखिए, लोकसभा इलेक्शन की बात अगर की जाए तो इनका ये इलेक्शन ट्रेंड चलता रहेगा और हमारी हर घर मुहिम घर घर मुहिम ये चलाते रहेंगे। जो हमारी कैंपेन है ये रुकने वाली नहीं है। आने वाले कुछ दिनों में आप खुद देखोगे, जनता से मैं गुजारिश करता हूँ, आने वाले कुछ दिनों में आप खुद देखोगे इनका ये जो दोहरा मापदंड है, जो ये इलेक्शन ट्रेंड का मसला जो चल रहा है, अभी लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, ये एक तरफ से ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहने चाहिए। इस तरीके से हम पेश आने वाले, क्योंकि सीधी उंगली से आज तक घी चढ़ी नहीं, अब उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा। मैं अभिनव शर्मा साहब से और एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, बीच राह में हमें छोड़ने का मतलब क्या है? अगर आपने हमें बीच राह में छोड़ के आप कोई और मसला उठा रहे हैं, हमें बता रहे हैं उधर का इधर, तो ये बताने में आप लोगों का क्या मकसद है? क्या ये भी तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो पार्टी के कार्यकर्ता है, वो पार्टी जो केंद्र में जिसकी सरकार है, हो सकता है उन पर भी कोई दबाव हो, ये भी हो सकती है ना पॉसिबिलिटी है। तो वो भाजपा के स्पोक्स पर्सन पर उन्होंने आपका साथ भी, तो इससे नकारा भी नहीं जा सकता, उन्होंने काफी आपका साथ भी दिया। और अब जाकर जब फाइनल जो डिसीजन यानी कि हाथ ही निकल गया, पूछ रह गई, हो सकता है उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं पार्टी का दबाव हो सकता है। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली, क्यों नहीं हो सकता है, लेकिन हम अभी शक नहीं कर सकते। शक की बुनियाद पर हम किसी को रोक के नहीं रख सकते, खासकर अभिनव शर्मा साहब को। तो लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पार्टी की अगर नजरे से देखा जाए तो रविंद्र रैना साहब भी बीजेपी पार्टी में है, प्रदेश अध्यक्ष है वहां पे जम्मू कश्मीर के। देखिए, अगर देखा जाए तो उसने भी हमें अपने यहाँ बुला के अच्छी तरीके से हमारे साथ पेश आके उसने हमें लड्डू खिलाया, बोला भाई आप लोगों को तो इंसाफ मिल गया, आप लोगों को विद इन डेज इंसाफ मिलने वाला है। लेकिन कहाँ है वो इंसाफ, कहाँ गया, किस रेती टोकरी में फेंक दिया इन्होंने उस रिपोर्ट को। तो हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन में आप लोगों को हमारी इस कैंपेन का सामना न करना पड़े। मेहरबानी करके अभिनव शर्मा साहब ने अगर ये इस बैटलफील्ड में अभिनव शर्मा साहब उतरे हैं तो उसका हक बनता है पूरी जनता का साथ देना, हम एस्पिरेंटों की आवाज उठाना। सबसे पहले अगर देखा जाए पॉलिटिशियन होने के बावजूद वो सबसे पहले वो एक दिग्गज मतलब एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट है, उसको उस नजरिए से भी देखना होगा। और हमें पॉलिटिशियन के नजरिए से भी उसे पूरा हक बनता है कि हमारी बात सुनकर आगे उस बात को पहुंचाए। और हालांकि अगर एलजी साहब अभी इनकार कर रहे हैं कि रिपोर्ट सबमिट नहीं हुआ, फिर कौन झूठ बोल रहा है? या तो अभिनव साहब झूठ बोल रहे हैं, या तो गोयल साहब झूठ बोल रहे हैं, या तो रैना साहब झूठ बोल रहे हैं, या तो जीएडी सेक्रेटरी झूठ बोल रहे हैं। तो बीच में कौन ये टांग अड़ा रहा है, कितने पावर से इसमें, वो सब कुछ हमारे पास। पर एक चीज है जो हमें सूत्रों तक खबर मिली है कि कुछ पॉलिटिशियंस के भी शायद नाम है जिन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस के जो बड़े हम ये कहेंगे, फिलहाल नाम तो नहीं बताएंगे, जनता समझ जाती है, जो हेड रह चुके हैं, चीफ रह चुके हैं, उनका भी कहीं ना कहीं नाम आ रहा है बीच में। बिल्कुल एमएलए भी रह चुके हैं वो। तो मैं यहाँ नाम साझा नहीं करूंगा, बिल्कुल करना भी नहीं अभी, लेकिन उसके भी दो तीन बंदे ऐसे हैं जो अभी डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं। देखिए मैम रश्मि मैम, मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देना चाहता हूँ। दिसंबर का महीना चल रहा था, सिलेक्टीज जो फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट स्कैम में सिलेक्टीज है, उन्होंने हमें बजाते खुद खासकर इम्तियाज अली को मैसेज करके ये कहा भाई आप मार्च और अप्रैल में फिर से प्रोटेस्ट पर होंगे। और उस लड़के का नाम है आमिर अमीन फायरमैन के हैसियत से अभी वो काम कर रहा है फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। आमिर अमीन नामी एक लड़का मुझे बोल रहा है, देखो इतनी पहुंच है, उनको पहले से ही पता था भाई ऐसा होने वाला है, रिपोर्ट को ये गबन करने वाले हैं। बिल्कुल यानी उन्होंने यहाँ पे पहले ही बता दिया था, इंडिकेशन दे दिए थे कि आपका कुछ नहीं होगा, रिपोर्ट होने के बावजूद भी आपको फिर से मार्च या अप्रैल में बाहर आना पड़ेगा। बहुत ज्यादा उनको इतना अप्रोच है, क्या बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये खुद पता चलता है। क्योंकि इतने सारे एविडेंस, इतने सारे तथ्य हम लोगों ने मतलब इन फ्रंट ऑफ मीडिया भी रखे, यहाँ तक कि अभिनव शर्मा साहब के पास भी रखे, एलजी साहब के पास भी पहुंचाए। यहाँ तक कि एलजी साहब ने बोला भाई फैमिली स्कैम को तो मैंने देख लिया, ये तो है ही भ्रष्टाचार, लेकिन अगर आप भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर चाहते हो तो हमारे साथ आज तक इंसाफ क्यों नहीं किया गया है? क्यों? इसका जवाब भी मेरे पास जाना चाहूंगी। अगर कुछ दिनों के अंदर
जो आप बता रहे हैं कि जिस तरह से अगर आपकी रिपोर्ट को सामने नहीं लाया गया, क्या उस रिपोर्ट में है, क्या आपके हक में है, क्या आपके खिलाफ है, किसके किसके यहाँ पर्दाफाश होने वाला है, यानी कि अगर वो नहीं आती तो आगे का क्या आपका स्ट्रेटेजी रहेगी? देखिए, हम सीधे मीडिया के रूबरू आएंगे, जैसे कि आते हैं, ऑलरेडी आते हैं। हाँ, कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से हमें गैदरिंग नहीं होने देंगे, लेकिन हमें आता है अच्छी तरीके से मीडिया के सामने हम साझा करेंगे इस बात को लेकर। यानी आप खुलासा कर देंगे जो इस समय जो पोटली में ऐसी जो एक धमाकेदार कहेंगे जो सामग्री आपके पास है, यानी कि तथ्य के रूप में, प्रूफ के रूप में, सबूतों के रूप में, तो उसे खोल देंगे क्या उस पोटली को? बिल्कुल, एग्जैक्टली, क्यों नहीं। वो हमारे पास एक बुक पड़ी हुई है, वो क्या पूरी तरीके से अच्छी तरीके से, जिस तरह एक वीडियो सामने आता है फिल्म बनकर, बिल्कुल उस तरह हमारे साथ सामने ये फिल्म बनकर बिल्कुल तथ्यों के आधार पे मौजूद है। इनको समझ आना चाहिए कि हम किसी से कम नहीं। रही बात अगर इनके दिलो दिमाग में ये शैतानी चल रही है कि अब ये मुहिम रुकने वाली है, 2013 से आज तक ये रुकी, 2018 के बाद ये रुकी, या 2020 के बाद रुकी, हम इसको छोड़ने वाले हैं। अभिनव शर्मा की बात को अगर देखा जाए तो उसने एक दिन एक बात कही, जब तक लड़ना नहीं तब तक छड़ना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो देखो, हम ये नहीं कहेंगे कि हम किस आधार पे है, अभी किस सेटअप पर है, लेकिन जब सामने आ जाएगा तो इनकी पोल खोल दी जाएगी, तब ये अपनी सरकार क्या अपनी टांगे संभालने की मोहलत नहीं मिलेगी। बिल्कुल ये मजबूर होने चाहिए कंट्री छोड़ने की। चलिए इम्तियाज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए, सच्चों को सामने लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल जितने भी हमारे एस्पिरेंट देख रहे हैं उनसे भी निवेदन करेंगे इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, ताकि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक ये वीडियो पहुंचे, इवन के ये कहेंगे देश के गृह मंत्री तक भी पहुंचे, ताकि उन्हें पता चले कि जम्मू कश्मीर में आखिर युवा किस कगार पर खड़े हैं, किस तरह से उम्मीद लगाए, उन उम्मीदों पर किस तरह से पानी फिर रहा है। धन्यवाद इम्तियाज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ इम्तियाज जी, जो कि घाटी से हैं और जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एक एस्पिरेंट्स हैं। लगातार आपने देखा कितने सालों से ये बच्चे, ये युवा जो है, अब इनकी उम्र भी ऐसी हो चुकी होगी बेचारों की कि ये कहेंगे ना आगे के रहे हैं ना पीछे के रहेंगे। पर जब पता है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये ऐसा बड़ा जम्मू कश्मीर का घोटाला है जिसमें बड़े बड़े नामी गिरामी सियासी पार्टियों के नेता हैं, एमएलए तक इसमें इन्वॉल्व हैं, और साथ ही साथ पुलिस के रह चुके जो चीफ हैं, ये जरूर कहेंगे, हम नाम नहीं लेंगे, पर जनता समझदार है, जो हमें सूत्र बता रहे हैं, सूत्र के आधार पर, और जो इनके पास पूरे एविडेंस आ गए हैं, शायद उन्हें बचाने का एलजी एडमिनिस्ट्रेशन प्रयास कर रही है। साफ तौर पर कहेंगे कि जिस तरह से लगातार इन्होंने आवाज उठाई थी, पहले सब वादे किए थे, चाहे रविंदर रैना जी हो, उन्होंने भी काफी साथ दिया, एडवोकेट अभिनव शर्मा जी हैं, हम ये जरूर कहेंगे अभिनव शर्मा जी की हिम्मत की दाद देंगे, उन्होंने इस केस को काफी आगे तक ले जाया गया, उन्होंने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक भी रखा। पर अब कहीं ना कहीं एक जरूर कहेंगे, क्योंकि पार्टी के वो स्पोक्स पर्सन है, हो सकता है, हम पुष्टि नहीं करते, पर हो सकता उन पर भी पार्टी का दबाव हो कि आप इस केस से पीछे हट जाइए, या इस केस पर ना बात कीजिएगा, या इस केस के तथ्य क्या है, क्या उसको सामने नहीं आने चाहिए। हो सकता है, यानी होने को कुछ भी हो सकता है कि पार्टी के स्पोक्स पर्सन हो सकता है उन्हें एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या ऊपर से कोई दबाव हो, ये पुष्टि नहीं करते, पर हम भी अनुमान लगा सकते हैं, सूत्र जो हम तक बता रहे हैं। पर जिस तरह से इम्तियाज जी ने कहा कि अगर जिस दिन ये पर्दाफाश हो गया ऐसे ऐसे लोगों का कि जिन पर जनता को विश्वास था, ऐसे ऐसे लोगों का जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, जो क्राइम्स पर, भ्रष्टाचार पर लगाम कसने की बात करते थे, अगर वो एक भी चेहरा बेनकाब हो गया तो रुमाल तक नहीं मिलेगा इनको मुंह छुपाने के लिए। हम पहले दिन से ही फायर इमरजेंसी सर्विसेज के एस्पिरेंट्स के खिलाफ इनके साथ थे, इनकी जो भ्रष्टाचार हुआ उसके खिलाफ इनके साथ खड़े थे और आज भी खड़े हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जरूर कहेंगे आज इनके साथ हो रहा, कल हो सकता है आपके और हमारे किसी अपने बच्चे के साथ हो, भाई के साथ हो, वो भी इस कगार पर हो, तो उस समय क्या होगा, ये चीज़ें सारी जानने वाली। आज भी समय है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के पास कि जो रिपोर्ट है, एलजी साहब आप कहते हैं कि बेगुनाह को छेड़ेंगे नहीं और गुनाहगार को छोड़ेंगे नहीं। आपका ये फिक्रा काफी प्रचलित है और हमें याद हो गया, हमें रट दिया है कि वाकई एक एलजी तो आए जो इस तरह की बात तो कर रहे हैं कम से कम। तो जरूर कहेंगे एलजी साहब कि आप कम से कम
इन चीज मुद्दे को सामने लाइए कि आपने रिपोर्ट में जो 3 मेंबर की कमेटी का गठन किया था, उस कमेटी ने क्या रिपोर्ट सबमिट की, उस रिपोर्ट में क्या था, क्या फायर इमरजेंसी सर्विसेज के हक में था, किसके खिलाफ था, कम से कम वो रिपोर्ट सामने लाइए, क्योंकि जनता को आप पर विश्वास है। अन्यथा साफ तौर पर एस्पिरेंट्स ने कह दिया है एक बड़ा आंदोलन आएगा और उस आंदोलन में वो सारे पन्ने खुलेंगे, वो पोटली खुलेगी जो कहीं ना कहीं ऐसे चेहरों को बेनकाब करेगी जिसका शायद किसी ने अनुमान भी नहीं लगाया होगा। तो उससे पहले ही कि रिपोर्ट को सामने ले आइए ताकि इन युवाओं का गुस्सा थम जाए, इन युवाओं का विश्वास बना रहे। फिलहाल देखते हैं आने वाले समय में क्या करवट लेते हैं, क्या लगता है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट सबमिट करती है या नहीं करती, क्योंकि इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शंस का आह्वान हो चुका है, तारीखें भी आ चुकी हैं। अब ये ना हो कि इन सारे मुद्दों को, डेली वेजर्स का, होम गार्ड का, एसपीओ का, आशा वर्कर्स का, हमारे लैंड ओनर्स का, रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, एनवाईसीज का मुद्दा ये ना आने वाले इलेक्शन में जो लोग बड़े बड़े दावे करे थे जिन्होंने पहली इलेक्शन में, इस बार उन्हें मुंह की खानी पड़ जाए। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।